आ गया तुम्हारा होनहार बेटा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जाओ ना हाजरा, जाकर वो हार लेके आओ जो इसके गले में पहनाने के लिए खरीदा है तुमने। इतना बड़ा चांद चढ़ा कर आया है तुम्हारा नाखल्फ बेटा। शाहजी, रात बहुत हो रही है, सुबह में बात कर लेंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त यहां पे बात होगी, सबके सामने। कहां से आ रहे हो तुम? जरूरी काम से। मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या था? वही जिसके लिए पुलिस सारे शहर में छापे मारती फिर रही है तुम्हारे लिए। और आज पहली बार इस घर की दहलीज पार की है वर्दी वालों ने। डूब मरना चाहिए शर्म से तुम्हें। अरे मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों रहा? पीर जी, जवान औलाद है, गलती होगी। मैं यकीन दिलाती हूँ आइंदा से गलती नहीं करेगा। मूसा, मूसा चल अपने बाप से माफी मांग। पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा एक तवाइफ के इश्क में फंस गया है। लानत है तुम पर, लानत है ऐसे बेटे पर जो अपने खानदान के नामूस की इज्जत पे धब्बा लगाकर हम सब के चेहरों पे कालक मल दिए। कालक सब हंस रहे हैं मेरी तरबियत पर, थू थू कर रहे हैं तुम्हारे इस लाडले नाखल्फ बेटे पर। वहां है वो लड़की। घर पे अपने। ओह, तो तुम उसके साथ रात नहीं गुजारोगे? अरे अभी तो सुबह होने में बहुत देर है। इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? शाहजी, कोई गलतफहमी होगी, आप पता तो करवा लें उन लोगों से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको कहो कि अपने नापाक कदम इस घर से बाहर ले जाए। ईशा, इसे थाने ले जाओ और उस थानेदार के हवाले करके आओ जो भी थोड़ी देर पहले इसको ढूंढता हुआ यहां आया था। और उससे कहना कि आज के बाद हमारे खानदान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और हां, अगर सजा फांसी से कम हुई तो मैं उसे सजा नहीं समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर जी? हमारा बेटा है, कह तो रहा है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है, फिर आपने अदालत क्यों लगाई हुई है? क्यों? अदालत तो उस रोज भी लगी थी जब मैं किसी गैर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती थी। तब यही इसी घर में मुझे संसार करने की सजा सुनाई गई थी। मैं तो फिर भी किसी शरीफ और नस्ल खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर ये आपका बेटा, इसने तो बदनामी की हदें ही पार कर दी। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा। आज मैं ताया जान का इंसाफ देखना चाहती। अगर मेरा जुर्म बड़ा था तो मूसा भाई का जुर्म उससे कहीं ज्यादा संगीन है। तो क्या उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी? क्या आपका इंसाफ इसलिए चुप हो जाएगा क्योंकि मैं एक यतीम बेसहारा लड़की थी और आज आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, आपका वारिस? खुदा के लिए सकीना चुप हो जाओ, मत बोलो। पानी पड़े। शाबाश। ये तुम क्या कह रही हो ज़ोरा? वो तुम्हें खुद यहाँ छोड़ कर गया है।
मगर अन्ना ने तो उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया है और पुलिस उसके दोस्त नामुराद को उठाकर ले जा चुकी है। अब तक तो मार मार कर बहुत बुरा असर कर दिया होगा उसका। और तुम कह रही हो कि हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। वो मुझे यहाँ खुद छोड़ के गया ना। अब उसके खिलाफ कोई पर्चा कटवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अरे वो तो मेरा दीवाना लड़का है, कल कला को ऐसी कोई और हरकत कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें तो जब तक कोई पक्की जमानत नहीं मिलेगी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको उसकी जमानत मैं देती हूँ। वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैंने उसे निकाह करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम्हें निकाह करना है तो मेरे घर आओ अपने घर वालों को लेकर। और अन्ना जी, आप भी ये बात जानती हैं कि इस दुनिया में तो उसके घर वाले हमारे घर कभी नहीं आएंगे। बोले ना ताया जान, सैयदों की लड़की खता कर दे तो फट से सजा सुनाई जाती, और अगर उनका लड़का अपनी हदें पार कर दे तो क्या उसे बख्श दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। मेरे असूल अटल है और मेरा कानून सबके लिए बराबर है।